अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ अरबियन मटन मंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार का मंडी बनकर तैयार होगा। हमें मंडी बनाने के लिए कोई तंदूर का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी इसका टेक्स्चर बिल्कुल तंदूर जैसा ही आने वाला है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो मटन रान। आप चाहें तो मटन के बड़े बड़े पीसेस से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटन का रान में मैंने इस तरह से डीपली कट लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 नींबू का रस। नींबू का जो बीज है उसे हमें हटा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब नमक। और अब हमें क्या करना है, मटन को अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक हमने जो डाला हुआ है इसे अच्छी तरह से मटन में हम लगाएंगे। डीपली कट जहाँ किए हैं वहाँ पर भी अच्छी तरह से लगाएंगे। अब हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम मटन मंडी का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। मंडी मसाला बनाने के लिए हमें पैन पर डाल देना है 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच लेना है शाही जीरा, और साथ ही 2 चम्मच के करीब काली मिर्च। और अब हमें यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देना है, 15 से 20 छोटी इलायची, 1 बदियान का फूल, हाफ इंच का दालचीनी, और साथ ही 1 छोटी चम्मच लेना है लौंग। सभी को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है। उसके बाद चटनी के जार पर डालकर बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। बहुत ही खुशबूदार हमारा मंडी मसाला बनकर तैयार होता है। इसी मसाले से ही हमारा मटन मंडी खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसे फाइन पाउडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मंडी मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है, घर का बना हुआ। अब मैं यहाँ पर हाफ़ क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड कर दूँगी। थोड़ा डालूँगी, थोड़ा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड में मैंने थोड़ा डाला हुआ है और एक साइड में थोड़ा सा डाल दूँगी, और बाकी का हम साइड कर लेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या करना है, मसाले को मटन में अच्छी तरह से मिला लेना है। दोनों साइड में हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मटन को हम टेंडर करेंगे। कैसे करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेना है कच्चा पपैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छिलका नहीं उतारा है। छिलके के साथ हम कच्चा पपैया को जार पर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पेस्ट करें। फिर 15 से 20 हरी मिर्च डालकर भी उसे भी पेस्ट कर लें। पपैया और हरी मिर्च का पेस्ट हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी मैरिनेट कर लेना है मटन को। पपैया डालने से मटन बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा और जल्द भी गल जाएगा, क्योंकि हम इसे खुले बर्तन पर बनाने वाले हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लेंगे। जितने देर के लिए आप इसे रखेंगे मैरिनेट करके, उतना ही ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी बनेगा, मसाले को ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख ली हूँ। 4 घंटे के बाद बड़े से देगची पर मैं 100 ml रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लूँगी। गर्म तेल पर हमें हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, और साथ ही 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा ऐड कर देना है। साथ ही 250 ग्राम हम यहाँ पर प्याज को भी पतला पतला कट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, खड़े मसालों के साथ प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही प्याज का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, हमें यहाँ पर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करना है। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने के बाद 200 ग्राम यहाँ पर हमें टमाटर को रफली चॉप करके ऐड करना है। प्याज के साथ हम टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हाई फ्लेम कर लेना है। बचा हुआ मसाला भी यहाँ पर ऐड कर दें। हाई फ्लेम पर हम इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद बर्तन का लीड हटाएं और मटन को हम उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे, क्योंकि मटन भी पकने के दौरान पानी छोड़ता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बाकी का बचा हुआ मंडी मसाला। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर। अब हमें मटन को गलाना है। मटन यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले से तेल छोड़ दिया है। अब हमें यहाँ पर मटन को गलाना है। उसके लिए हम यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर खुला बर्तन का मैंने इस्तेमाल किया है, प्रेशर कुकर का नहीं, तो मटन को गलने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम 45 मिनट्स के लिए मटन को लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब हमारा मटन अच्छी तरह से पक जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, अखनी से मटन को बाहर निकाल देना है, क्योंकि हम इसे फ्राई करने वाले हैं। और उसी अखनी में डाल देना है 500 ग्राम लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस, जिसे मैंने आधे घंटे से पानी से भिगो कर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर पानी से साफ़ करके यहाँ पर ऐड कर दी हूँ।
और साथ ही हम यहाँ पर आधी चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे चावल के हिसाब से। और अब हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। इसी दरमियान हम मटन को फ्राई कर लेंगे। पैन पर यहाँ पर 4 से 5 चम्मच डाल देना है तेल। आप चाहें तो बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तेल को गर्म कर लिया है। मटन रान को इस तरह से डालूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। जब मटन में इस तरह से मार्क आ जाएगा उसके बाद हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है। इसे हम और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं चावल की तरफ। चावल भी फूलकर ऊपर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्लेम लो कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सूखा नींबू यानी ड्राई लेमन, हमें यहाँ पर 1 डाल देना है। और मटन हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। साथ ही उसी पैन पर मैंने थोड़ा सा काजू को भी फ्राई कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट कर डाल दें। अब मैं इस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे दम कर लेंगे। तो चलिए इसी दरमियान हम मंडी का चटनी बना लेते हैं। 1 बंच हमें लेना है हरा धनिया, पानी से साफ करके चटनी के जार पर डालें। 2 हरी मिर्च और साथ ही 15 से 20 हमें लहसुन का कली लेना है। और यहाँ पर हम 2 बड़े साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और साथ ही आधी छोटी चम्मच नमक। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा मंडी का स्पेशल चटनी बनकर तैयार होता है। खासकर कोई भी मंडी हो, इस चटनी के साथ ही उसे सर्व करते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। 15 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। 15 मिनट के लिए मैंने उसे रेस्ट पर रखा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा मटन मंडी बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है और साथ ही बहुत ही खुशबूदार। घर के बने हुए स्पेशल मंडी मसाले के साथ जब आप इसे बनाएंगे, देखिए कितना खुशबूदार और मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। चावल भी बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और साथ ही मटन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होता है। इस तरह से चटनी के साथ मंडी को सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मटन मंडी की रेसिपी आप सभी को पसंद आई है, आप सभी के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग किस शहर से, किस मुल्क से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।